एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 रिएक्शन को जानने वाले हैं। पहला है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या इसे हम उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। दूसरा हम जानेंगे अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। परिभाषा यदि समझकर याद करना है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको आसानी तरीके से परिभाषा तो याद होगा ही होगा, प्लस एग्जाम्पल भी आपको याद हो जाएगा। ध्यान से आप समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हमें ये जानना है, क्या हमें जानना है, सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या हम इसे क्या कह सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे हम समझते हैं। तो देखिए, ऑक्सीकरण नाम है ना, तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन संयोग करता है, ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, क्या हमने लिखा है, देखिए हमने यहाँ पे ये लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसका संयोग हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, ठीक है। संयोग मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो और भी बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। समझते हैं जी। जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोजन हमने ले लिया 2 मात्रा में, और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ले लिया 2 मात्रा में। तो देखिए, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन हमने लिया है, अक्रिया कराते हैं तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर H2O का निर्माण करता है। तो देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें जुड़ा है कि नहीं, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है ना, संयोग किया है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। अदरवाइज एक बात है यहाँ पे ये कि रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं दिखाई दे रहा है, तो इधर हम 2 से गुणा करा देंगे, इधर 2 से। अब देखते हैं तो ये 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लूं, यदि कॉपर को मैं ले देता हूं और ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया करा देते हैं, तो कॉपर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, CuO बना देगा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ये बन गया, तो तब भी देखेंगे तो ये ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तभी तो CuO बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है ना, समझ रहे हैं। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे भी संयोग हुआ है, बट रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि कॉपर यहाँ पे 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 से इधर गुणा करा देंगे, 2 ऑक्सीजन 2 कॉपर, तो इधर भी 2 कर देंगे, 2 कॉपर हो गया। अब ये समीकरण संतुलित है। मैं आशा करता हूं कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है आसानी तरीके से परिभाषा एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरा जो है अपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया जस्ट इसके अपोजिट होता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा, ऑक्सीजन हटेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं
तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि जिंक ऑक्साइड हमने ले लिया, क्या हमने ले लिया? जिंक ऑक्साइड। और इसको हमने क्या किया? इसको हमने Cu के साथ क्रिया करा दिया, कॉपर के साथ हम क्रिया करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ा है ना, जुड़ा है जी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ छोड़कर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, परंतु अब क्या होगा, Zn हो जाएगा और प्लस CuO बनेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें और समझें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ा हुआ था, संयोग किया था, परंतु अगर इधर हम देखें तो यहाँ पे तो केवल जिंक ही है। इसका मतलब जिंक के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन का वियोग हुआ है, ऑक्सीजन निकल गया है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़कर ऑक्सीजन मतलब बना रहा है अलग कोई पदार्थ, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, और यदि आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का बेसिक 2 है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का और मैथ का, तो आप चाहें तो उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।